बारिश के बाद आज दूसरे दिन भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी करीब 60 मीटर तक की रही। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो कोहरा छाने की संभावना है। वहीं सुबह से चल रही सर्द हवाओं ने भी आमजन को ठिठुरा दिया है। इस बार भले ही दिसंबर में सर्दी के तेवर नरम रहे हो, लेकिन जनवरी में पड़ी कड़ाके की ठंड ने दिसंबर वाली कमी को पूरा कर दिया। पहली बार जनवरी में सर्दी ने 2 बार तेवर दिखाए। दोनों ही बार कई रिकॉर्ड टूटे। ऐसी ठंड पड़ी कि राजस्थान के 4 शहरों में जनवरी के 25 दिन में से 15 दिन तक बर्फ जमी रही, यानी पारा माइनस या इससे भी नीचे रहा। बोर्ड परीक्षा परिणाम के उन्नयन के लिए कक्षा 10 की गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों पर आधारित प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को तहसील की गांव सीसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ। क्विज मास्टर मुकुंदाराम नेहरा व संजय पूनिया के संचालन में हुई प्रतियोगिता में सीसर की राजकीय स्कूलों के 100 चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम भावना, द्वितीय कृष्ण डूडी, तृतीय अमित कड़वासरा एवं चतुर्थ स्थान पर सुमित कसवा रहे। इस अवसर पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी ने विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय का सूक्ष्म व गहन अध्ययन करने का आह्वान किया। समारोह में विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान मोहनलाल डूडी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अध्यापक परमेश्वर लाल भामू, मनोरूप सिंह, मनोहर लाल, सुरेंद्र झाझड़िया, सुरेंद्र डूडी, गणपत राम बियान, मनोज डूडी, आशीष जीवालिया, राजेश लंबोरिया, विष्णाराम डूडी, रेवतमल, सीताराम झाझड़िया, दिशांत वर्मा, समुद्र अरविंद सहित कई लोग उपस्थित थे। ये बोर्ड कक्षा के परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए कक्षा 10 के स्तर के लिए क्विज प्रतियोगिता है। ये शिक्षण की एक नई विधा है, जिसके अंदर विद्यार्थी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना और हाजिर जवाबी इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया है, जिसके अंदर 3 चक्र है। एक दीर्घ चक्र है जिसमें प्रश्न की भाषा लंबी होगी और सोचने का समय भी ज्यादा है। दूसरा वज्र राउंड है, जिसके अंदर सभी के सामने एक समान स्थिति होती है और उसमें जो सबसे पहले जो घंटी बजाएगा उसको पहले नंबर दिया जाता है और वो उत्तर देगा। तीसरा त्वरित चक्र, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस जीवन में विद्यार्थी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। शहर के गीगराज मोहल्ले में बाबा रामदेव की दशमी की पूर्व संध्या पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया तथा माघ सुदी दशमी मंगलवार को खीर चूरमे का भोग लगाकर मनौतियां मांगी। पुजारी सुरेश कुमार ने बताया कि भजन संध्या में मुमताज मिरासी एवं शीशपाल भाट ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। बाबा रामदेव के मंदिर के दर्शन का आयोजन सभी मानव जागरूक अच्छा लगा। सुबह तक लगा 9 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, आज सुबह से क्या प्रतिक्रिया रह रही है? आज सुबह से बाबा का मेरा बहुत पता लग रही है, बहुत डांस वाले और बाबा का कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का राज्य देशर में मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुरलाई चौक से लेकर सुभाष चौक तक रैली निकाली गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गुदारा, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जब्बार, ब्लॉक अध्यक्ष अरुण चाकलान, देहात अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पार्षद नबीब, गणेश मेघवाल, राहुल सैनी, ताराचंद वाल्मीकि, मोहम्मद शरीफ छिपा, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष लाभचंद सोनी, शरीफ पहलीन, आरिफ खत्री, अशफाक बग्गड़, रिजवान बग्गड़, लालाराम कुचेरिया, गौरीशंकर बिसारनिया, अकबर कुरैशी, जाकिर बग्गड़, राजकुमार मनफूल टांडी, आलम मणियार सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शहर की वार्ड संख्या 27 व 30 में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आयोजन मंगलवार को किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देशानुसार हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रेम, भाईचारे व एकता के संदेश का पोस्टर तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका का घर घर वितरण किया गया। इस मौके पर पीसी सदस्य इंद्राज कीचड़ ने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी, जीएसटी, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण आदि गलत फैसलों से देश के युवा, उद्यमी तथा किसान वर्ग को संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि देश में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ गया है। देश के आम आदमी के मन में डर व भय का माहौल बन गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को नए भारत की आशा दिखाई है। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, सुरेंद्र कुमार हुड्डा, हनुमाना राम मेघवाल, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल,
अनिल सेवता, एडवोकेट महेंद्र सैनी, फकीरचंद दानोदिया, जयप्रकाश पुजारी, आनंद पुजारी, सचित पुजारी, सुनील पदार, पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल, रघुनंदन शर्मा, कमल चौमाल, दीनदयाल चौमाल, बबलू काजी, बीरबल प्रजापत, कुतुबुद्दीन पठान, वीर प्रकाश पवार, गौरी शंकर, जाकिर हुसैन, महबूब सिक्का, आसिफ कुरैशी, किशन शर्मा, इशाक काजी, कालू काजी, हेमंत शर्मा, महबूब सिक्का, राजू जांगीर, मोटी जांगीर, कमल माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वार्ड संख्या 36 के लोगों ने मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन देकर अभिनव बाल भारती स्कूल के पास एक घर पर लगने वाले टावर का विरोध जताया है तथा प्रशासन से मांग की है कि उक्त टावर की स्थापना को रोका जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड में अभिनव बाल भारती स्कूल के पास सुशील कुमार का मकान है। सुशील अपने मकान की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगा रहा है जो आवासीय क्षेत्र में है। मकान में टावर लगाकर उक्त मकान का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। टावर से निकलने वाले रेडिएशन से आसपास की आबादी के लोग एवं स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब इस संबंध में सुशील से बात की गई तो उसने अभद्र व्यवहार किया। ज्ञापन पर गोपाल शर्मा, हनुमान शर्मा, बनवारी लाल, बाबूलाल तामराइट, महावीर प्रसाद प्रजापत, वंदना व्यास, राजकुमार, विद्याधर शर्मा सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 36 में श्रीमान सुशील जी वंशिया का मकान है जो अपने घर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगवा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मोहल्लेवासियों को ये कहा कि ये मोबाइल टावर नहीं सोलर पैनल का फाउंडेशन करवाया है और हमारे मोहल्ले में 50 फुट की दूरी पे ही स्कूल है जिसमें 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। मोहल्लेवासियों के मकान छत से सटके हैं, उनके बच्चे छत पे रहते हैं, तो उन सब पे ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके निमित्त हमने एसडीएम साहब को दिया। इसके अलावा हम कलेक्टर साहब, नगर पालिका ईओ साहब और चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन देंगे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वाधान में जनवरी माह में जन्म लेने वाले पेंशनर्स का जन्मदिन पेंशनर समाज भवन में मंगलवार को मनाया गया। सत्यनारायण सीवदा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश जांगीर, बैंक मैनेजर राहुल सोलंकी मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर तुलसाराम प्रजापत, मीरा देवी, महावीर प्रसाद शर्मा, सागरमल प्रजापत, मेहताब राय, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, अमिचंद जावा, हीरालाल चौहान, भंवरलाल नायक, सोहन लाल, नरेंद्र सिंह डूडी का तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सोलंकी ने बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। रामदयाल चोटिया ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम को प्रजापत, जांगीर रामउतार, विनोद कुमार वर्मा ने भी संबोधित किया। पेंशनर समाज के तहसील अध्यक्ष सीवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद शर्मा, राधेश्याम स्वामी, वासुदेव शर्मा, घनश्याम शर्मा, जगदेव कुमार, गुंदनमल स्वामी, योगेश कुमार गौड़, कमलेश दत्त शर्मा, ललित मोहन शास्त्री, हरिराम यादव, भोपाल सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में मंगलवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के विधानसभा संयोजक पद पर नूर मोहम्मद की नियुक्ति होने पर रामचंद्र पार्क के पास कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नूर मोहम्मद को घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकाला तथा माला व दुपट्टा पहनाकर, गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उक्त नियुक्ति भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के निर्देश एवं जिला महामंत्री भास्कर शर्मा की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने की है। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कमल खिले, इसके लिए अल्पसंख्यक समाज को भी एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने तक नहीं रुकने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर नूर मोहम्मद ने संगठन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य पार्टी की विचारधारा को समाज के हर घर तक पहुंचाना है। इस अवसर पर उमरदीन काजी, इशाक, गुलाम मोहम्मद, सलीम, इमरान, मकबूल हुसैन, सफी मोहम्मद, अकील, महमूद, बाबू, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद रहीश, जाल, अशकर गौरी, लियाकत, दाऊद खत्री, आयुब टेलर, रियाज, वासुदेव चाकलान, रामधन महर्षि, रामस्वरूप भार्गव, गोपाल हारिक, बीरबल भार्गव, सीताराम महर्षि, सुखदेव शर्मा, बंशीधर स्वामी, पिंटू खटीक, हनुमान खटीक, रामउतार सांखोलिया, बाबूलाल मिस्त्री, माधव गौतम, बाबूलाल शर्मा, मदनलाल सैनी, भरत सैनी, मनोज हारिक, नारायण दायमा, हनुमान बारवाल, पवन तिवारी, शंकरलाल कम्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ में मंगलवार की सुबह छाए घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की ओर से एक कंटेनर बीकानेर की तरफ जा रहा था। नेशनल हाईवे 11 पर बरपालसर के पास ओवरब्रिज पर कंटेनर ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक पिकअप को रॉन्ग साइड में आकर कंटेनर के चालक ने टक्कर मार दी। घटना की कुछ देर बाद पीछे से आ रही एक और पिकअप की हादसे का शिकार हुई, पिकअप से भिड़ंत हो गई। सूचना पर हेड कांस्टेबल शिव भगवान मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि दोनों पिकअप श्री डूंगरगढ़ तहसील के गाँव
आलम देसर की है, जो रतनगढ़ में बाजरे की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे के बाद कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस तीनों वाहनों को राजा देसर थाना लेकर आ गई। घटना को लेकर समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। राजा देसर थाना पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक कंटेनर और 2 पिकअप NH 11 बरपाल सरपुलिया पर एक्सीडेंट हुआ, जिस पर वहाँ पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ट्रक है वो रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ आ रहा था और पिकअप है वो राजलदेसर से रतनगढ़ की तरफ जा रही है। ट्रक कंटेनर वाले ने रोंग साइड में गफलत और लापरवाही से रोंग साइड में चलाकर सामने से आ रही पिकअप के टक्कर मारी, जिससे दांवर होने के कारण विजिबिलिटी कम होने से पिकअप के पीछे चल रही दूसरी पिकअप भी उस पिकअप में लग गई। ये घटना हुई, जिस पर यातायात है वो सुचारू करवाया गया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाना में लाकर सुचारू करवाया गया। उनको कार्रवाई बाबत हिदायत की गई तो उन्होंने कहा कि हम बाद में लिखित में रिपोर्ट देंगे। निजी स्कूल बस की टक्कर से बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर राजा देसर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील की गांव परसनेव निवासी राकेश ब्राह्मण मंगलवार की सुबह किसी कार्य से बिदासर जा रहा था। गांव से निकलते ही आलसर सड़क मार्ग पर सामने से आ रही निजी स्कूल की बस ने राकेश को टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजन राकेश को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई तथा राजा देसर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल प्रहलाद जिला अस्पताल पहुंचे तथा मृतक राकेश के बड़े भाई परमेश्वर निवासी परसनेव की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। परिजनों के अनुसार राकेश की शादी को करीब 1 वर्ष ही हुआ है तथा 4 दिन पूर्व उसे पुत्र भी हुआ था, लेकिन बेटे का मुंह देखने से पहले ही राकेश की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सुबह टेलीफोन आया कि कोई परसनेव आलसर के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें हम लेकर रतनगढ़ हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसका भाई परमेश्वर ने रिपोर्ट दी कि मेरे भाई किसी काम से बिदासर जा रहा था, सामने से बस आ गई जिससे एक्सीडेंट हो गया, उसके गंभीर चोटें आई हैं। तो हॉस्पिटल लाने के बाद मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब।